Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will start with question number 6 of exercise 12.2 from PSCB textbook class 7. What should be subtracted from L minus 2m plus 5n to get 2L minus 3m plus 4n? So हम इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास आंसर ये आ जाए. सो इसको ईजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को एज्यूम कर लो x. ये बस हम इजीली समझने के लिए कर रहे हैं. इसको एज्यूम कर लो z. तो अगर हमने x में से y को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास z आना चाहिए. ठीक है, ये सिर्फ हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं इजीली. तो यहाँ पर आ गया x, माइनस y को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया y. z को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये बन जाएगा माइनस z. सो y इज इक्वल टू x माइनस z. सो y क्या है? y है वो एक्सप्रेशन जो हमने इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट दिस एक्सप्रेशन. ओके, सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? x क्या है? ये वाला एक्सप्रेशन. सो इस एक्सप्रेशन में से हम इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट विल बी आवर आंसर. ठीक है, सो इस तरह से अगर आपको ऐसे सीधा कुछ कन्फ्यूजन हो तो इस तरह से इनको आप x, y, z ऐसे ज्यूम करके आप समझ सकते हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है. ओके, सो वी कैन राइट रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x मतलब पहला एक्सप्रेशन l माइनस 2m प्लस 5n. इसमें से हम दूसरे वाला एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2l माइनस 3m प्लस 4n इक्वल्स टू l माइनस 2m प्लस 5n. ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस 2l प्लस 3m माइनस 4n इक्वल्स टू लाइक टर्म्स को ऐड कर लो. वी हैव l, we have minus 2l. So minus 2 plus 1, this is minus l. Then we have minus 2m plus 3m. So 3 minus 2 ये आ जाएगा plus 1. तो 1 लिखेंगे नहीं, सीधा लिख लेंगे plus m. Then we have 5n minus 4n. So 5 minus 4, 1 बचा. So हम सीधा लिख लेंगे plus n. So minus l plus m plus n, this is the आंसर. ये वाला एक्सप्रेशन जब हम इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2. व्हाट शुड बी एडेड टू 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर टू ऑब्टेन x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर. सो इस एक्सप्रेशन में आप कौन सा एक्सप्रेशन ऐड करोगे कि आपके पास आंसर ये आ जाए? ये तो बहुत ही सिंपल है कि जो सम है दोनों एक्सप्रेशंस का, उसमें से जो एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, देन यू विल गेट दी अदर एक्सप्रेशन. अगर आपने इसको भी वैसे समझ के करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था तो आप इसको एज्यूम कर लो a, इसको एज्यूम कर लो c. तो अगर हम a में b ऐड करेंगे तो c आएगा. तो b हम कैसे फाइंड करेंगे? c माइनस a करके, राइट. सो b क्या है? वो वाला एक्सप्रेशन जो हमने इस एक्सप्रेशन में ऐड करना है टू गेट दिस एक्सप्रेशन. सो b इज इक्वल टू c माइनस a. सो वी विल राइट रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x y प्लस 3y स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लो, माइनस ये वाला एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर. अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. दिस विल बी माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर. नाउ लाइक टर्म्स को ऐड कर लो. We have x square, we have minus 3x square. So minus 3 plus 1, this is minus 2. So minus 2x square.
then we have minus 7xy minus 2xy. So minus 7 minus 2, this is minus 9. So minus 9xy. Then we have 3y square, y square. So 3 plus 1, 4. So 4y square. So this is the answer. Question number 8, exercise 12.2. Subtract 3a square plus 2b square minus 8ab plus 8 from the sum of a square minus b square plus 7ab plus 3 and 2a square plus 4b square minus 18ab plus 7. So आपने इन दोनों algebraic expressions के सम में से इस algebraic expression को subtract करना है। तो पहले आप इन दोनों algebraic expressions को ऐड कर लो, उसके बाद जो एडिशन आएगा इन दोनों algebraic expressions का, उसमें से फिर आप इस algebraic expression को subtract कर देना, ठीक है। तो पहले हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 3 इसमें ऐड कर लेते हैं ये वाला एक्सप्रेशन, 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 18ab प्लस 7 इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 3 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 18ab प्लस 7 इक्वल्स टू, लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, so this will be 2 plus 1 3a square. Then we have minus b square 4b square. So 4 minus 1, this is 3b square. Then we have 7ab minus 18ab. So minus 18 में जब हम 7 को ऐड करेंगे we will get minus 11. So minus 11ab. Then we have 3 and 7. So 7 plus 3 10. So इन दोनों algebraic expressions का sum आ गया हमारे पास. Sum is equal to this. अब इसमें से हम इस वाले algebraic expression को subtract कर देंगे. So 3a square plus 3b square minus 11ab plus 10 minus ये वाला expression 3a square plus 2b square minus 8ab plus 8 equals to, ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 8ab माइनस 8 इक्वल्स टू, अब आप लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, वी हैव 3a स्क्वायर, वी हैव माइनस 3a स्क्वायर, सो 3 माइनस 3 ये तो 0 हो गया तो इसको छोड़ दो, देन वी हैव 3b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, सो 3 माइनस 2 1, सो बचा b स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 11ab and 8ab, so minus 11 plus 8, this is minus 3, so minus 3ab plus 10 minus 8, this is plus 2, so this is the answer, b square minus 3ab plus 2. Question number 9, exercise 12.2. How much x square plus 3xy plus y square is less than 2x square plus 5xy minus y square? So ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से कितना कम है? So अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को a मान लें, इस पूरे एक्सप्रेशन को मान लें c, तो हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि a में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तब हमारे पास आता है c, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है ना कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से कुछ कम है, राइट? सो जितना कम है वो हम निकाल लेंगे, b इज़ इक्वल टू c माइनस a करके. सो इस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड फिर आप अकॉर्डिंगली इन एक्सप्रेशंस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है? ये बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे किया है सो दैट आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए. a में अगर हम कुछ ऐड करते हैं तब हमारे पास c आता है, क्योंकि a में कुछ कम है c से. सो a में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तब हमारे पास आएगा c. तो क्या ऐड करना है वो हम निकाल लेंगे, b इज़ इक्वल टू
c माइनस a करके। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, c क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन 2x² प्लस 5xy माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से हम a मतलब ये वाला एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x² प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x² माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर। अब आप लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, वी हैव 2x², वी हैव माइनस x², सो 2 माइनस 1 1, सो यहाँ पर आ गया x²। देन वी हैव 5xy माइनस 3xy, सो 5 माइनस 3 2, सो 2xy। Then we have minus y² minus y². So minus 1, this is minus 2. So minus 2y². So this is the answer. इस एक्सप्रेशन में अगर हम इस एक्सप्रेशन को ऐड कर देंगे we will get this. So इसको अदर वे में आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से इतना कम है, राइट? इसीलिए हम इस एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन को ऐड कर देंगे टू गेट दिस एक्सप्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।